दोस्तों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के संदर्भ में महान समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम के बारे में चर्चा करेंगे। इमानुएल दुर्खिम फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनन नामक कस्बे में हुआ। इमानुएल दुर्खिम को फ्रांस में समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। चूँकि ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र की नींव रखी 1838 में और इमानुएल दुर्खिम ने उसे धरातल प्रदान किया। इमानुएल दुर्खिम का समाजशास्त्र के विकास में और एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके योगदान को उसकी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इमानुएल दुर्खिम ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाओं का निर्माण किया, जिनमें अधिकांश रचनाएं और महत्वपूर्ण रचनाएं उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई। कुछ रचनाएं उनके जीवन समाप्ति अर्थात उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917 को हुई, उसके पश्चात प्रकाशित हुई। महत्वपूर्ण रचनाओं में प्रथम रचना समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में प्रकाशित हुई। इस रचना के अंतर्गत उन्होंने समाज में प्रत्येक काल में और प्रत्येक स्थान पर पाए जाने वाले श्रम के विभाजन, कार्य के विभाजन की विवेचना की है। दूसरी महत्वपूर्ण रचना समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में प्रकाशित हुई। तीसरी महत्वपूर्ण रचना आत्महत्या, द सुसाइड 1897 में प्रकाशित हुई। चौथी महत्वपूर्ण रचना धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में प्रकाशित हुई। ये चारों ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने छात्र जीवन में भी अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसमें एनी सोशोलॉजी पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। इसका संपादन 1898 से 1910 तक लगभग 12 वर्ष तक किया। इसके अलावा अन्य जो रचनाएं हैं जिनका प्रकाशन उनके जीवन समाप्ति के पश्चात हुआ, जिनमें शिक्षा और समाजशास्त्र, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 में प्रकाशित हुई। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, समाजशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र 1924 में प्रकाशित हुई। नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन 1925 में प्रकाशित हुई। समाजशास्त्र एवं संत साइमन, सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन 1925 में प्रकाशित हुई। व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र 1955 में प्रकाशित हुई। समाजवाद, द सोशलिज्म 1928 में प्रकाशित हुई। और इसी प्रकार उन्होंने छात्र जीवन में मोंटेस्क्यू पर शोध प्रबंध भी लिखा था। छात्र जीवन में ही उन्होंने मे और रोमन साम्राज्य में यहूदियों पर भी लेख लिखा था। इस प्रकार विभिन्न रचनाओं के माध्यम से इमानुएल दुर्खिम ने अपने जीवन में समाजशास्त्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।